सर्वप्रथम मैं वी नो दैट विनोद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और तो आज आइए हम करते हैं नंबर सिस्टम जो कि 9th क्लास का कर रहे हैं भाई। उसमें करते हैं एक्सरसाइज 1.3। और अब बता देता हूँ इसमें एक्सरसाइज में है क्या भाई। जो ये एक्सरसाइज है ये डेसिमल पे डिपेंडेंट है। इन डेसिमल पे आधारित सारे क्वेश्चन है जो हम रेशनल रेशनल में पढ़ा नंबर जब मैंने बताया था तब बताया था आपको। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चनों से करने से पहले को डेसिमल जान लेते हैं। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल्स के टाइप्स क्या हैं, आइए जानते हैं। बात करते हैं डेसिमल की भाई। डेसिमल, तो डेसिमल हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के हैं भाई। एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा। पहली बार इसको कैरेक्टराइज कर देते हैं कि किस तरह से हमारे पास डेसिमल की एक्सपेंशन आगे है। तो देखिए आइए क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेट डेसिमल। वो टू टाइप्स के दो पार्ट्स में डिवाइड करें किस तरह से भाई। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रीअकरिंग डेसिमल भाई, जो मतलब बार बार आए। एक किस तरह की जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग डेसिमल। और देखिए हमारे पास नॉन टर्मिनेट रिअकरिंग वो भी टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से देखिए आइए भाई। नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सॉरी प्योर रिकरिंग। अब यहाँ पे मिक्स्ड, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिकरिंग। तो आइए अब एग्जाम्पल के द्वारा की करके जानते हैं इनको। आइए भाई, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब अंत हो जाए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव बोल देते हैं बेसिकली इसको। तो जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ भाई मैं आपको। पहले एग्जाम्पल से देखिए भाई। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2.3, यानी कि पॉइंट के बाद थ्री है वो खत्म हो गया यहीं पे भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं चल एक दो 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 एग्जाम्पल लिख देते हैं भाई। तो एक ये हो गया और एक लिख दें 7.43, ठीक है। दोनों डेसिमल क्या टर्मिनेट हो चुके हैं भाई। अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखिए भाई जो यहाँ पे लिख देता हूँ इसका मैं से 7.43, इन दोनों के ऊपर बार है भाई। यानी कि ये क्या है 7 पॉइंट, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे 4 3 4 3 4 3 4 3। बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बार बार आएगा ये, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लिख देते हैं इसके, जैसे मान चलिए 2.47, इस पे ये वाला हो गया भाई। ये दो एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया टर्मिनेटिंग का। यहाँ पे एक्चुअल में एक और भी ले सकते हैं हम, यानी इस टाइप के एग्जांपल वहाँ भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसी को कंसिडर करते हुए एक दो एग्जांपल लिख दिए। अब इसके जान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग के क्या है जो बार बार आए। देखिए तो देखिए यानी इसके एग्जांपल वो हो जाएंगे, तो मैं यहीं लिख देता हूँ भाई
दूसरे लेगा 4.43, 2.43, जिसमें ये दोनों डिजिट क्या रिपीट है। और यहाँ देखिए 2.73, जिसमें ये दोनों रिपीट है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया भाई? इस तरह से। और देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो देखिए जैसे कि हमारे पास जो पाई है, इसकी जो वैल्यू है वो 3.14159 इस तरह से चलती है। मतलब कि क्या कि हमारे पास कुछ पता नहीं है कि आगे कौन सी डिजिट आ जाए, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास इसमें इनफाइनाइट डिजिट होती हैं, और उस इनफाइनाइट डिजिट में हमको किसी भी कोई पैटर्न नहीं पता होता कि इस बात का ये पैटर्न चलेगा, जैसे कि बोले तो 1414 आएगा, इस तरह से नहीं होता। तो इस तरह से जो हमारे पास रूट के नंबर है, यानी एक्चुअल में ये क्या है, डेसिमल में बताया था आपको, ये फॉर्म किसकी होती है, इरेशनल नंबर की। ये वाला इरेशनल नंबर, बाकी सब क्या है, रैशनल है। तो देखिए आइए इसमें जान लें नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग मतलब जिसमें जैसे कि मान चलिए 2.15, ये दोनों ही डेसिमल रिकरिंग होंगे। जिस मतलब इसको लिखेंगे कैसे भाई, 2.1515, जिसमें पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है वो रिपीट होने वाली हो। तो इस तरह से चलता जाएगा ये 15 इस तरह से। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ भाई, 2.17, ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2.171717, इस तरह चलता जाएगा। मैं इसको प्योर रिकरिंग क्यों बोल रहा हूँ भाई, जो डेसिमल को जितने भी डिजिट्स है वो खुद सारे रिपीट हो रही है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जैसे ये है 2.73, केवल यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, 2.7333, इस तरह से चलेगा। मतलब क्या कि इसमें कुछ डिजिट पॉइंट के बाद कुछ डिजिट ऐसी हों जो टर्मिनेट रिपीट ना हो रही हो, कुछ ऐसी हो जो रिपीट हो रही है, उसको बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, तो ये प्योर के बोलो जो पॉइंट का जितनी डिजिट है उसमें क्या दोनों ही डिजिट दोनों ही रिपीट हो रही हैं, इसमें एक साथ रिपीट नहीं हो रहा, 3 हो रहा है, तो इसलिए क्या मिक्स्ड रिकरिंग है। तो आशा करता हूँ ये आपको डेसिमल पता चला होगा। और वैसे भी देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसके लिए मैं बता देता हूँ एक बार आपको क्या होता है इसमें, कि हमारे पास जैसे मान के चलिए एक्चुअल में ये रैशनल नंबर की तो फॉर्म है डेसिमल। तो देखिए तो हमारे पास जो रैशनल नंबर है, जैसे मान चलिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ जो पी अपॉन की फॉर्म में, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में इसमें डिनोमिनेटर होगा एन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटेड ओनली डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर, कि उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है। यदि डिनोमिनेटर यदि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी बोल तो शांत दशमलव, यही लिख देता हूं मैं शांत। और यहां पे भी अशांत, अशांत दशमलव। ठीक है, शांत मतलब कि सिंपल सी बात, शांत का मतलब क्या होता है, एक जगह जाकर रुक जाना। अशांत मतलब जो कोई रुके ही ना, बार बार आता रहे। ठीक है ना, तो देखिए अगर ये इस टाइप का हुआ तो ये वाला डेसिमल हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो m और n है ना, मैं बता देता हूँ, m एंड n, m एंड n आर होल नंबर, होल नंबर। यानी जो m और n है ना, इन पे भी कंडीशन है कि होल नंबर होंगे, यानी कि 2 की पावर 0 से लेके कितनी बड़ी हो सकती, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म का डिनोमिनेटर हमारे पास वो क्या टर्मिनेट डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में भाई देखिए मैं बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग तो सिंपल सी बात है, 2 की पावर 5 और सॉरी दो की पावर m और 5 की पावर n, ये वाला नहीं होगा। इस वाले में देखिए ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ लिख देता हूँ एक बार, चलो ऐसे करके ले देते हैं ना, 2 की पावर 5 सॉरी 2 की पावर m और 5 की पावर n,
ये नहीं होगा। मैंने काट दिया, चलो मैं काट दूसरे कलर से देता हूँ जैसे कि तुमको हाईलाइट हो दिख जाए भाई। ये तो ये वाला केवल इसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं, इसकी ये तो ये वाला इस फॉर्म का नहीं होगा। इसमें क्या भाई, ये इसमें ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कुछ और भी होगा जैसे कि 7 आ जाए इस तरह से। तो इसका जो ड्रोमीटर या इसका जो ड्रोमीटर होगा, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो, उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n तो हो गई, ये इनमें से कोई एक हो या चाहे दोनों हो चाहे। और देखिए जैसे कि मान चलिए इसमें क्या होगा, ये होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इन दोनों में से एक है, चाहे दोनों को फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ना कोई एक और नंबर होगा, जैसे कि बोले तो इनके अलावा जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, जो क्या देते हैं नॉन टर्म डेसिमल देते हैं, तो उनकी पावर का कुछ एक और नंबर होगा, उसको mn, इसको मैं बोल देता हूँ p, इस तरह से इसको बोल दिया मैंने p। तो ये वाली जो इसका ड्रोमीटर 2 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n, और उसके साथ कुछ एक और नंबर होगा जिसकी पावर कुछ होगी, तो वो डेसिमल क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल बनेगा। इस वाले में यदि हमारे पास डोमीटर 2 की पावर 5 और 5 की पावर n नहीं है तो क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n हुआ तो डोमीटर, तो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका क्या कंप्लीट डेसिमल है। अब इसको याद रखते हुए ना हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन इसको याद करते हुए, याद ध्यान में रख के सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे करने वाले हैं हम। आइए मेरे साथ अब क्वेश्चनों पे आते हैं। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देख हिंदी में देख रहे हैं क्या है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखे तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार किस प्रकार का है। यानी कि हमको बताना है कि जो हमारे पास जो पी अपॉन की फॉर्म है जो कि रैशनल नंबर की होती है, वो जो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की भाई। क्या हमारे पास 36/100। अब देखिए आपको पता है कि हमारे पास डेसिमल बनता है कैसे, यदि हमारे पास नीचे 1 के बाद जितनी जीरोज हैं उसी में क्या होगा, डेसिमल उतनी ही डिजिट होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीचे क्या 100, तो एक के बाद कितने जीरोज हैं, 2। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, पीछे से काउंट करके, पीछे से काउंट करेंगे बोल तो राइट साइड से, यानी वंस प्लेस से इस तरफ चलेंगे, वंस टेंस इस तरफ। तो ये नंबर 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे इसको समझना 0.36। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। अब आप बताइए टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ समझा देता हूँ भी मैं अलग से। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट वाले का केस है जो हमारे पास, देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला केस, ये वाला केस है वो। तो हमारे पास ये वाला जो डेसिमल किस में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, शांत दशमलव। तो देखिए चलिए एक बार मैं इसको ना ऐसे करके बता देता हूँ। देखिए भाई 36, अभी 100 का मतलब क्या, 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की और जितने होंगे उतनी पॉइंट वो डिजिट होंगे, पीछे से काउंट कर लगा देंगे, 6 3 यहाँ पॉइंट और ये 0। तो ये कैसा डेसिमल है भाई, टर्मिनेटिंग, यही लिख देता हूँ मैं। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव।
ठीक है जी। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया हो क्वेश्चन आपको, है ना। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की भाई। ये तो क्या टर्मिनेटिंग है। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। 1/11। अब देखिए इस, अब आप देखिए जो डिनोमिनेटर क्या है इसका भाई 11, क्या 11 को 2 की पावर m या 5 बार n टाइप का ये है क्या, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला केस कौन सा होगा कि जिसमें ना तो 2 की पावर m हो या ना 5 पावर m हो। यानी आप देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ, पीछे से देख के देखिए। तो यानी ये वाला केस है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी बोलते अशांत है, अशांत दशमलव। देखिए आइए, इसमें केवल देखिए ध्यान रखिए, इसने क्या पूछा, केवल दशमलव का विस्तार किस प्रकार का है, शांत है अशांत। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आइए सॉरी भाई, ये यहां से हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं। वैसे देखिए उसने ये बोला भी, उसका रूप भी लिखिए कि किस फॉर्म का होगा। तो देखिए 1 बटे क्या, ये 11। अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ना, या तो अगर इस फॉर्म का हुआ तो हमारे लिए आसान होगा, नहीं अदरवाइज हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, देखिए 1 और 11। हम जानते हैं कि जब हम डिवीजन प्रोसेस लगाते हैं तो हम अपनी तरफ से जीरो लेते हैं, ये जीरो लिया तो भी क्या, जीरो पॉइंट लग जाता है ना, एक जीरो लगा। तो अभी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक जीरो लेंगे, और जब बोलते हो ना जाने की जीरो। ठीक है, तो देखिए 11, अब 11 से अब क्या हो जाए, 11 नाम 99 भाई। देख पा रहे हो भैया आप, ऐसे देखिए 100 में से 99 क्या, तो एक, फिर से जीरो लिया। अब ना जाने की फिर से क्या आएगा भाई, जीरो। ठीक है, अब फिर से एक जीरो लिया, 11 नाम 99। तो हम देख पा रहे हैं एक पैटर्न सा बन रहा है भाई कि 0.9 0.0909। अब इसी तरह जीरो लेंगे फिर 0.09 आएगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इसकी जो डेसिमल फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0.09 के ऊपर बार। अब जो बार वाले हैं वही क्या है, नॉन टर्मिनेट, बोलते हैं अशांत। ठीक है, तो यानी ये वाला हमारे पास डेसिमल कैसा आया भाई, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब वैसे देखो, वैसे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, रियकरिंग, नॉन रियकरिंग, वो वाले फॉर्मेट भी बताऊंगा वो किस तरह से बनता है। आइए देखिए, तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं भाई इसको, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो ये वैसे हम इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख देना इसको, यहाँ पे, कि ये फॉर्मेट चल जाएगा, पहले की क्वेश्चन बता दिया फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन समझ में आए भाई। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4/1/8। सबसे पहले देखिए वो हमारे पास क्या प्रॉपर पी अपॉन की फॉर्म में है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं भाई। तो ये किस टाइप का हमारे पास फ्रैक्शन दी है हमको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, उसमें एक तो होता है होल नंबर, होल नंबर यानी कि डब्लू, चलो पूरा लिख देते हैं, होल नंबर प्लस में एक होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर जानते हो ना भाई, मैं पूरा ही PRO लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन ये लिख दिया भाई, FRAC, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें जो पी अपॉन की फॉर्म हो, पी वाला पी छोटा हो और क्यू बड़ा हो, और इम्प्रॉपर क्या होती है जिसमें पी बड़ा हो
क्यू छोटा हो। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूँ मैं, जैसे कि देखिए इस एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 + 1/3। तो यानी ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बनती है वो बनती है इस तरह से भैया है। अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, जैसे कि मैं इसी को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ भाई। 2/3 जैसे वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने किया क्या एक्चुअल में, देखिए यानी कि मिक्स्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, यानी मिक्स से इम्प्रॉपर में, जैसे कि हमारे पास क्या 2/3, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है हमारे पास कि 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि बोलो तो ऐसे लिखेंगे हम 3 दूनी 6 और 1 7/3, इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो हमको इसको ऐसे करके लिख देंगे एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह कि 3 × 2 + 1, इस तरह से 3 दूनी 6, अब ये 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो ये हमारे पास क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये P/Q की फॉर्म में है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। तो देखिए आइए इसको कैसे करेंगे भैया, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। सबसे पहले तो P/Q की फॉर्म में ले गए, अब देखिए मिक्स से इम्प्रॉपर में आ गया। अब यहाँ पे देखना कि ये डेसिमल जो मतलब हमारे पास P/Q की फॉर्म है रैशनल नंबर की, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आइए जानते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे 8, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो 8 है, मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से देखिए कैसे करते हैं। 8 को इस तरह से आप फैक्टराइज करते हो ना, 2 दूनी 4, जैसे हाँ 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाई 2 × 2, तो ये क्या आएगा 2 × 2 × 2, यानी बोले 2 की पावर 3। बता चुका आप, जिनके बीच में जितना अपने आप से पेरेंगे उतनी ही पावर, यानी 2 अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33/2 की पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m या 2 की पावर n या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n टाइप्स का है। तो ये तो पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है, ये तो पक्का कन्फर्म है। अब यहाँ पे इसकी वो देखते हैं हम कि इसकी डेसिमल फॉर्म है वो क्या आएगी। तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम हमारे पास भाई 2 है तो हमको 10 बनाना है एक्चुअल में। तो सिंपल सी बात है, जितनी पावर 2 की होगी उतनी ही 5 की पावर अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कर सकते हो आप, नहीं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 5 की पावर 3 से ये कर दिया और ये 5 की पावर 3 से यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब देखिए वहां क्या ऊपर क्या 33 गुना 5 की पावर 3 का मतलब क्या, 5 की पावर 2 होती तो क्या, 5 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ये 125 आ गया बटे में 2 × 5 की पावर 3। ठीक है जी, तो देखिए यहां तो क्या बन गया नीचे 10 की पावर 3, यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगी। तो देखिए इनकी दोनों की गुना कर लेते हैं, यहां करके बता देता हूं भाई मैं अलग से, 125 × 33, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 3, ये भी सेम 5 7 3, 5 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, और 3 और 1 4, यानी आए 4125, 4125। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये नंबर आया प्रोड करके, भाई यही आता है ना, बिल्कुल। देखिए आइए नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 10 के बाद 10 की पावर कितनी है 3, तो पॉइंट के बाद इतनी ही डिजिट होने चाहिए, और वो लगाते कैसे, राइट साइड से काउंट करते, लेफ्ट, हाँ राइट से आएंगे लेफ्ट की तरफ। तो देखिए 1 2 3, यानी 1 के बाद लगेगा इस तरफ। ठीक है, और ये डेसिमल हमारे पास किस टाइप का है जी,
टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी बोले तो शांत दशमलव। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। मैं जो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कनेक्ट साथ होंगी ना, मैं उनको भी समझाते चलूंगा आपको। चीज़ बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहली बार ऐसा पढ़ें कि आपको आगे केवल रिवाइज करते ना, और मतलब कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए पहली बार, उसके बाद क्वेश्चनों पे करते चले जाएं आप। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैसे नहीं मिट रहा भाई, चलो चलो। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 3/13, 3/13। भाई ये तो अब पी अपॉन की जो इसकी जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n या मल्टीप्लाई 5 की पावर n टाइप का नहीं है। तो ये वाला डेसिमल किस टाइप, क्या टाइप का डेसिमल जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहले मैं ही लिख देता हूँ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। आइए यहाँ कर लेते हैं, 13 से करना ना। तो देखिए अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, 0। तो 0.13 दूनी 26, क्या है भाई, 4। आगे 0 लगाएंगे फिर से, 13×3 = 39, पहले 13×2 = 26 हो गया, 13×3 = 39, फिर क्या भाई 1, फिर 0, फिर 13 से फिर करेंगे, 13×7 = 91 होता है, फिर क्या है भाई 9। ठीक है, फिर करेंगे 13×13, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×6 = 78, तो 6 तक। तो देखिए यहाँ पे स्पेस में यहाँ लिख देता हूँ भाई इस तरफ, ये वाला फॉर्मेट आ गया ना, 13×6 = 78 तक हो गया ना यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है भाई, ये बच रहा है, यहाँ से क्या आएगा भाई, 10 में से 8 गया तो 2, और फिर यहाँ क्या बचेगा, एक सेकेंड, 8 से ये 1 बचा भाई, 13। तो देखिए आगे क्या आएगा, फिर अपनी तरफ 0 लगाएंगे, तो यही मैं इसका जो डेसिमल मैं यही लिखते चला जाऊंगा। ठीक है भाई, तो देखिए 13×8 = 104 होते हैं, और 13×9 = 117, तो 9 बार जाएगा ये 117, फिर क्या आ गया भाई 3। तो आप देख रहे हैं भाई 3 से, तो फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 3 7 6 9, अब यहाँ के बाद जैसे हम करेंगे फिर 30, फिर से वो देख लीजिएगा, और नहीं तो आप 13×26, फिर से 4, वही पैटर्न पूरा फॉलो होगा आगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 9 के बाद चेंज हो रहा है, 9 के बाद देखे ना, यहाँ से 9 हुआ, उसके बाद फिर क्या है 3, हाँ सॉरी 2 आया। तो यानी ये वाला पूरा ब्लॉक,
ये क्या पूरा का पूरा रिपीट होगा दोबारा से। यानी कि हमारे पास इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आई है, 3/13 की 0.23769 के ऊपर ये बार। एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ इसी से जुड़ी हुई। हमारे पास ना जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा डिजिट्स का, उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो हमेशा ही जो डिवाइजर है ना उससे कम होंगी। जैसे कि यहाँ 13, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है जो रिपीट होंगी वो 13 से कम होंगी या 12 हो सकती हैं, मतलब 13 से ज़्यादा नहीं होंगी। कम कितनी हो बट 13 से ज़्यादा नहीं होंगी, ये बात पक्की है। ठीक है भाई, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब 1/11, 2/11, अब 2/11 करना हमको, तो देखिए यहीं पे देखिए मैं बता देता हूँ। 4 हो गया, अब 5 पे आ जाओ। तो 2/11, 2/11 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट बोल तो अशांत, ठीक है, यहाँ भी अशांत आएगा। तो देखिए एक बार मैं ना ये लिखना सिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 1/11 तो दिए, 2/11 कैसे लिखना होगा, देखिए पीछे कराया मैंने अभी, ये तो उसका हो गया। इससे पीछे देखिए किसका है, ये रहा 1/11। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको यहीं पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, कि पहले तो यहाँ से यूज कर लेते हैं कि हमारे पास है 0.09, ये इस तरफ से देखिए, देखिए तो हमारे पास जो 1/11 है, यानी बस यहाँ देखिए एक बार, 2/11 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 1/11। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2.09, सॉरी गुना, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या थी भाई, 0.09 के ऊपर ये बार था, इस तरह से। तो हम इसको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई, हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी इसकी। यहाँ यहीं लिख देता हूँ चलो। तो देखिए 2 9 18, यानी कि हमारे पास एक जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, 0. इसको मल्टीप्लाई कर दें से सिंपल, 2 9 18 के ऊपर इसे बार, 18 18 रिपीट करके आएगा। नहीं तो वैसे आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 2/11 को, यही मिलना है 1.8, 0.18 के ऊपर बार, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे थोड़ा सा मैं हिंट सी दे भी देता हूँ आपको। देखिए हाँ देख लीजिए, 11 से करेंगे, 11 कम 11 भाई क्या आया 9, फिर 11, फिर 11 88, फिर 2, फिर से देख पा रहे हैं 0 आएगा, फिर वही पैटर्न चलेगा। यानी कि इसकी डेसिमल फॉर्म में यदि हमको किसी की नंबर की पता चल जाती है, तो हम ना उसको सिंपल उसके मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन उसको, जैसे इसकी 3/13 आई है, बस 1/13 निकाल लेंगे, फिर 3/13 निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया भाई। आइए इसको जान लेते हैं क्या है ये। लास्ट बचा भाई हमारे पास, लास्ट देखते हैं क्या है। तो क्या हमारे पास 329 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप भाई, ये 2 0 तो है ही है, 4 का मतलब है 2 की पावर 2। ठीक है, और 0 तो पे, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो पास जो डिनोमिनेटर बनेगा वो किस फॉर्मेट का बनेगा, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो उसी से देख के बता सकते हैं ये वाला डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी शांत दशमलव। तो आइए देखिए, पहले इसको हम लिख देते हैं कि इसको 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 400, देखिए भाई 400 यानी 4 गुना 100। ठीक है, अब 4 गुना 100 इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2। अब 100 का मतलब क्या है भाई, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास। नहीं तो देखिए आप ऐसे समझिए, इससे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे देख रहे हैं, ये हो गया, इसको लोगे 10 की पावर 2।
हमको दो 10 की पावर बनानी है ना, तो देखिए हमारे पास क्या है, 10 की पावर 2 तो ये हो गया। अब 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए यहीं से समझा देता हूँ मैं आपको। 329, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होना, 2 की पावर 2 गुना 10 की पावर 2, भाई 100 है, 100 का मतलब 10 की पावर 2। अब देखिए हमको नीचे क्या बनाना है, ये भी 10 बनाना, तो क्या करेंगे, 329, 2 की पावर 2 से, यानी बोले तो 4 से, एक बार ऐसे लिख देते हैं, और नीचे सॉरी भाई 2 है तो 10 बनाना, तो 5 से करेंगे ना। तो देखिए यहाँ क्या बना हमारे पास, 2 की पावर 2, अपनी तरफ से करेंगे, यहीं कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 की पावर 2 और 10 की पावर 2 तो ये है ही है। ठीक है, तो आइए जान आगे। तो हमारे पास ऊपर क्या बना, 329 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 यानी कि 25, 5 गुना 5 यानी 25। नीचे देखिए ना अभी, 2 गुना 5 की पावर 2, जब हमारे पास बेस पावर सेम हो तो हमारे पास बेस क्या मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए, गुना 10 की पावर 2, तो यहाँ से क्या मिल रहा हमको, ये भाई इसको गुना करते हैं, ये क्या आता है, 3 2 9 गुना 25, देखिए 5 9 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, हाँ से एक 5 3 15 और 1 16, 2 से 2 9 18, 2 दूनी 4 और 5, 2 3 6, यही है ना, देखने एक बार जी। ठीक है, 5 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, 6 1 7 और 1 8, यानी क्या क्या 8 2 2 5, 8 2 2 5, और नीचे देखिए यहाँ पे क्या 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2, तो क्या हो जाए 10 की पावर 4। ठीक है भाई, 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 यानी यानी कि हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म बनेगी उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे, तो काउंट के पीछे राइट से करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 2 2 8.0, ये हमारे पास क्या बने इसकी डेसिमल फॉर्म। अब देखिए तो ये तो टर्मिनेट हो चुकी है, तो ये वाला क्या बनेगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी बोल दो शांत दशमलव। तो देखिए हमने अभी केवल फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अब थोड़ा सा समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, परंतु चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक चल रही हैं, और हर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह से कि इससे रिलेटेड जितने और क्वेश्चन हो वो भी हम कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।